हमारे लिए अभी पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिससे हम परीक्षा अपनी आराम से निकाल लें। क्योंकि तैयारी तो हम हर साल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, कुछ नंबरों से रह जा रहा है। किसकी गलती मानी जाए, अपनी गलती मानी जाए कि लोगों की गलती मानी जाए? क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की है और करनी है। कोई आपको समझाने नहीं आएगा, न किसी को पड़ी है कि आपका निकले एग्जाम या ना निकले, आप सफल हो या ना हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनली आप कितने ज़्यादा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं और ऐसे में हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमारे लिए अभी पहले सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जिससे हम परीक्षा अपनी आराम से निकाल लें। क्योंकि तैयारी तो हम हर साल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं चूक हो जा रही है, कुछ नंबरों से रह जा रहा है। किसकी गलती मानी जाए, अपनी गलती मानी जाए कि लोगों की गलती मानी जाए? आखिर ऐसी कौन सी वजह हो जाती है? तो मैं उसी पे बात करने वाली हूँ। लेकिन सबसे जो पहली एक चीज़ होती है ना, उस पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है, विशेष ध्यान रखना है। और वो क्या चीज़ है तो मैं उसी पे बताने वाली हूँ। क्योंकि ना जब मैं भी तैयारी करती थी तो मैंने ये अनुभव किया कि इतने साल आखिर मैं भी भटक रही थी, नहीं एक रास्ता मिल रहा था। लेकिन इस चीज़ पे मैंने अगर कंट्रोल कर लिया, इस चीज़ को मैंने जहाँ कंट्रोल किया तहाँ मुझे सफलता मिली और कहीं ना कहीं मेरी चीज़ें कंप्लीट होने लगी। सिलेबस जो इतना लंबा लगता है, नहीं कवर होता है, चीज़ें याद नहीं होती हैं, हम पढ़ते हैं याद नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें कवर होने लगी। वो कौन सी ऐसी चीज़ है? तो वीडियो लंबा नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगी। तो वो सबसे पहली चीज़ ये है ना कि अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की चिंता का न होना, कोई भी टेंशन आपको न लेना। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हमें कोई चिंता न हो। और क्या जब मैं तैयारी करती थी तो क्या मुझे कोई चिंता नहीं थी? क्या मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं चल रहा था? तो ये चीज़ें मायने रखती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहला तरीका, सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है ना, यही है कि हमें अपने दिमाग में किसी भी प्रकार की चिंता या कोई भी बात गांठ बांध के, मतलब ऐसा चीज़ जिस पे हमारा ध्यान बार बार जा रहा है और उसकी वजह से हमारी पढ़ाई में रुकावट आ रही है, बाधा बन रही है, वो चीज़ उस पे हमें कंट्रोल करना है और चिंता लेके नहीं बैठना है। अगर आपके मन में चिंता है किसी भी प्रकार की, अगर कोई टेंशन बहुत बड़ा लेके पाल के बैठे हुए हैं, तो एक बात जान लीजिए, आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन जब आप परीक्षा के हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। और वही गलती होती है। तो आप लोग क्या कहते हैं, और सभी लोग ऐसा ही होता है सभी लोग के साथ कि हमने बहुत मेहनत की, साल भर मैंने बहुत मेहनत किया, मेरा सब तैयार था, लेकिन हॉल में जाने के बाद क्या हुआ कि सब भूल गया। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको अपने दिमाग में कोई भी टेंशन लेके नहीं चलना है। अब ये होगा कैसे? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा कठिन है, ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके दिमाग में कोई चिंता नहीं है? और क्या मैं ऐसी थी क्या कि मेरे दिमाग में कोई चिंता नहीं थी? तो मैं बता दूं कि कुछ चीज़ें करनी पड़ती है और मैंने कैसे किया था, मैं आपको वही बताने वाली हूँ। आपको ना झूठ मूठ का जो कहा जाता है, अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत है कि फ़िलहाल जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी चीज़ अभी चल रही है, उसको हम जाने देते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, जब मेरी परीक्षा हो जाएगी तब हम देखेंगे। हाँ, ये भी मत सोचिए, क्योंकि दिमाग एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे को हम लोग, आप देखते होंगे कि जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती करवाने का प्रयास करते वो नहीं करता है ना, लेकिन जब उसको घुमा के प्यार से कोई चीज़ करवाने का प्रयास करते वो बच्चा करने लगता है वो काम। ऐसे ही हमारा दिमाग भी है। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखना कि कोई आके हमें समझाएगा, है ना। कोई अब तो ऑनलाइन का मतलब एक कहिए कि बहुत अच्छा है कि ऑनलाइन चल रहा है, मैं आप लोगों को ऐसे बता पा रही हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग को अपने से दिमाग दौड़ाना चाहिए, अपने से करना चाहिए, है ना। ये सारी प्रैक्टिस आपको अपने से करनी है, कोई आपको समझाने नहीं आएगा, न किसी को पड़ी है कि आपका निकले एग्जाम या ना निकले, आप सफल हो या ना हो, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, इमोशनली आप कितने ज़्यादा दुखी हैं या कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ नहीं पड़ी है। सब अपने अपने लाइफ में अपने मस्त है ना, अपने परिवार में मस्त है। तो आपको अब जो भी झेलना है अकेले झेलना है, जो भी करना है आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर पढ़ाई भी करना है अपने लिए कर रहे हैं, अगर कोई चीज़ की चिंता कर रहे हैं तो वो भी अपने लिए कर रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे दिमाग से, है ना। आपको फिलहाल के लिए समझ लेना है, कोई भी जैसे दिमाग में चीज़ें आएंगी, 100% चीज़ें, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है, अब वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हमारी बहनें हैं, उनके तो मैं कमेंट देखती हूँ, घरेलू जो भी दिक्कतें हैं वो तो समस्याएं आ ही रही हैं, उस पर भी मैं एक दिन आप लोगों को डिटेल में बताऊँगी। तो वो समस्याएँ तो आ ही रही हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, कहीं मेरे भाई लोग हैं जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर परिवार का पूरा बोझ है। तो इस तरह से करके
उनके ऊपर जो जिम्मेदारी वो टेंशन अलग का है। लेकिन ऐसे लोग भी को भी टेंशन है ना जो जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो कम उम्र के हैं। अब उनको फालतू का टेंशन है, उससे मेरी बात नहीं हुई, उसने फ़ोन नहीं उठाया, वो मुझसे नाराज़ है ना, इस तरह की फालतू का टेंशन है। लेकिन पढ़ाई कहीं ना कहीं आपका इफेक्ट हो रहा है इसी की वजह से। कुल मिला के देखा जाए तो आपका पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप चीज़ें याद कर रहे हैं, नहीं हो पा रही है। तो हमें करने की ज़रूरत यही है कि जो भी दिमाग पे, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप खुद तय कर लीजिए कि आपको सफल होना है कि नहीं होना है। नहीं तो मैं इतना समझाऊंगी भी और फिर आप उसमें कुछ ना कुछ एक बात निकाल लेंगे कि दीदी नहीं होता है, क्या करें, कैसे होगा, कुछ ना कुछ इसमें निकल जाएगा। अगर आपको वाकई में सफल होना है तो मैं एक तरीका बता रही हूँ, इस पर आपको और ज़्यादा वर्क करना है, अपने हिसाब से वर्क करना है, ठीक है। जो भी अगर प्रॉब्लम आती है आप तुरंत ये सोचिए कि अभी कोई टेंशन नहीं है, अभी मेरी लाइफ में सब अच्छा चल रहा है। एकदम जानबूझ के ज़बरदस्ती का जो कहा जाता है ना कि सकारात्मक सोचना है ना, जानबूझ के कोई काम किया जाता है। आपको अच्छे से पता है कि कुछ भी सही होने वाला नहीं है। हम कितना भी अच्छा सोचें लेकिन हमें पता है कि हमारा भविष्य बहुत ख़राब है, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है। लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती सोचिए कि जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको बात का देखेंगे। जब पढ़ने बैठना है तो उतने देर हम बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और यही जो भी सिचुएशन चल रही है, यही पढ़ाई जो है हमारा वो सिचुएशन सही कर देगी। तो इस तरह से ज़बरदस्ती कर करके ना, कोई भी अगर दिक्कत आती है ना, तुरंत मन में अपने बोलिए, दिमाग को बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। कुछ चीज़ें जैसे बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे हम लोग माँ हैं, अगर बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी दिक्कत है बहुत टेंशन वाली, तुरंत कहिए बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि जानते हैं जब आप असफल हो जाएंगे ना तो वही आके लोग आपको कुछ ना कुछ सुनाएंगे और ये कोई नहीं समझेगा कि आप किस दौर से गुजर रहे थे, किन परेशानियों से गुजर रहे थे, है ना। और वही आप सफल हो जाएंगे तो आपकी वाहवाही हो रहेगी। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आएगी जिसकी कभी आपने कल्पना भी नहीं की है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, परीक्षा की तैयारी जब मैं कर रही थी, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी जिसकी कभी कल्पना ही, पर्सनल बात मैं कर रही हूँ, फैमिली से रिलेटेड कर रही हूँ, ऐसी ऐसी दिक्कतें जिसकी कभी आपने कल्पना ही नहीं की है कि वो चीज़ें हो सकती हैं। तो इसी को आप सकारात्मक दिशा में लेके जाइए, इस चीज़ को भी सकारात्मक समझिए। हालांकि उस टाइम माइंड काम नहीं करता है, बाद में चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ ताकि आप अलर्ट रहें। आप उस समय तुरंत दिमाग में सोचिए ना कि दीदी बताई हैं कि ऐसी चीज़ें होंगी, और माइंड करिएगा कोई भी आप शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके उसमें कोई ना कोई ऐसी बाधा जरूर आएगी कि आपका जो एक मन में जो खुशी है ना वो तुरंत वहीं पर ख़त्म हो जाए। ऐसा मेरे साथ तो ऐसे अक्सर होता है। अभी भी मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो बहुत प्रॉब्लम आती है, वो खुशी तुरंत नहीं मिलती है, लेकिन हाँ वो मिलती है, लेकिन एक स्ट्रगल के बाद। तो इस चीज़ को आप समझ लेंगे ना कि देखिए कुछ लोगों के हमेशा ना स्ट्रगल लिखा होता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ठीक है तो लिखा है तो अच्छी बात है, हम करेंगे। कुछ लोगों को चीज़ें अपने आप मिलती है तो वो दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, तो उनको छोड़ दीजिए, दूसरों से कंपेयर मत करिए। आपकी लाइफ अपनी है, आपकी ज़िंदगी अपनी है और आपका परिवार अपना है, जो भी कुछ है आपका अपना है, अपने तरीके से हैंडल करिए, ठीक है। फिलहाल दिमाग में कोई चिंता लेके चलेंगे तो पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा। आज मुझे यही बताना था आप लोगों को, इस पे वर्क करना शुरू करिए, है ना। कोई भी बात है डिले करिए, कोई भी प्रॉब्लम है बाद में देखेंगे, फिलहाल हमको पढ़ाई करना है और यही पढ़ाई ही हमें मेरा सारा प्रॉब्लम सही करेगा। ये दिमाग में लेके चलिए, आपको सारी चीज़ें याद रखेंगे। ये पहला स्टेप है परीक्षा की तैयारी करने की। अगर सोच रहे हैं या करना है, पहला स्टेप यही है कि आपको कोई टेंशन नहीं लेना है।